नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। कई सारी रोचक खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। वैसे तो देखिए, चुनाव बिहार विधानसभा के हो रहे हैं, लेकिन हलचल उत्तर प्रदेश में मची थी, बहुत ज़्यादा मची थी, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के कुछ सहयोगी दल हैं जो बिहार में अपनी दावेदारी करते हैं और कहते हैं कि उनका वोट बैंक है और वो वहाँ पर गठबंधन में सीट चाहते हैं। अब सीट तो मिली नहीं, निराश हो गए, लेकिन ताल उन्होंने भरपूर ठोकी थी, इसमें कोई कमी नहीं रखी। बिहार में जाकर रैलियां भी करते रहे और दावेदारी करते रहे कि बीजेपी को गठबंधन में उनको सीट देनी चाहिए। अब जब नामांकन खत्म हो गया तब पता चला कि यूपी वाले नेताजी तो सब जीरो पे पहुंच गए। बिहार में सुभाषपा और निषाद दल दोनों सीट मांग रहे थे, रोज बयान देकर दबाव बना रहे थे और चर्चा भी चली कि सुभाषपा 5 सीट तो लेके मानेगी, निषाद पार्टी को भी 2-3 सीटें चाहिए, लेकिन कोई दबाव काम नहीं आया। हालांकि इस दबाव में उन्होंने अपना दल को भी शामिल कर रखा था कि हमारे साथ आशीष पटेल भी हैं, लेकिन जब खुदा ही नहीं मिला तो सनम का क्या करेंगे। और ना घर के रहे ना घाट के रहे। आज बिहार में इलेक्शन हो रहा है, निषाद पार्टी ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो 129 सीट पे उतार देंगे अगर हमको गठबंधन नहीं करोगे। फिर जब गठबंधन नहीं हुआ, नामांकन पूरा हो गया, तो फिर आखिरी दौर में उन्होंने 43-45 पे अपना विधायक के लिए लड़ाने का ऐलान कर दिया, सूची जारी कर दी। अब उसमें कितना नामांकन हुआ, कितने लड़ेंगे, ये आंकड़ा अभी आना शेष है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली की जो बीजेपी है उसने यूपी के जो उनके सहयोगी दल हैं उनको बिहार चुनाव में जरा भी भाव नहीं दिया, जबकि तमाम बयानबाजियां चल रही थी और तमाम ये दबाव बनाए जा रहे थे कि हमारा बहुत बड़ा वोट बैंक है, नीतीश की सरकार हमारे बिना नहीं बन पाएगी। लेकिन जब गठबंधन में को सीटें नहीं मिली तो इतनी बड़ी बेइज्जती कराकर इतना शोर मचाने का क्या फायदा हुआ। रात भर बीमार पड़ गए, बीजेपी ने उनका पूरा इलाज कराया, ब्रजेश पाठक उनको भर्ती कराने ले गए, मुख्यमंत्री ने उनको पूरा जाके अस्पताल में हाल चाल लिया, ट्रीटमेंट की व्यवस्था देखी। तो इलाज में तो सहयोग किया, लेकिन सियासत में वो दूसरे राज्य में खड़े हो पाए, इसके लिए उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। अब राजभर ने अपने बेटों को लगाकर भाई कुछ संभावना खोजो, कुछ उम्मीदवार खोजो, लड़ाना तो है ही है। उधर मछली मंत्री तो एकदम हाथ पैर छोड़ दिया उन्होंने, बैठ गए निषाद की अब चलो जो हुआ हो गया। बहुत कहते हैं ना कि सियासत में बयान इसलिए दिए जाते हैं कि थोड़ा दबाव बने, उसको कुछ लोग गीदड़ भपकी भी कहते हैं। लेकिन जब रिजल्ट में कुछ नहीं आता तो आप ये कह सकते हैं कि बड़े बेआबरू हो गए। अब यही हाल बिहार में उत्तर प्रदेश के सहयोगी दलों का हुआ है। यूपी में वो सरकार में है, मंत्री में है, बीजेपी ने कुछ दिया नहीं, विद्रोह कर नहीं सकते। बिहार में चाहे जितना झंडा गाड़ने की बात करें, लेकिन यहाँ पर तो आपको कलेजे पर पत्थर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ सत्ता से चले गए तो फिर भाई जो मूल है वही गंवा देवो, तो फिर तुम्हें ब्याज तो बात की बात है। वो तो बिहार उहार तो अगल बगल के राज्य ब्याज में हैं, वहाँ मिल जाए तो आपकी किस्मत है, लेकिन मूल पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसीलिए समझदारी दिखाते हुए राजभर तो खैर बीमार हैं, बीमारी का उनके पास एक बहाना है, और संजय निषाद गायब हो गए। जैसे मछली पानी में डुबकी मार लेती है, वैसे संजय निषाद ने भी मार लिया। आदमी कई बार जल्दबाजी में बड़े बड़े दावे करके पहले आगे बढ़ जाता है, फिर कदम पीछे खींचने में उसको तकलीफ होती है, समस्या होती है। तो लोक लाज बचाने के लिए
फिर कुछ वाया रास्ता, किनारे का रास्ता तलाशना पड़ता है। और ओम प्रकाश राजभर अब उसी लोकलाज की खातिर कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं।